बड़ी बात आपने कही है, समाज सुधार के नाम पर गाँव अभियान आप चलाने की बात कही है, क्या पूरा संदेश है, किस तरह से सुधार लाएंगे? देखो, मेरी मान्यता है, मैं चुप हो जाओ थोड़ा सा। मेरी मान्यता है कि देश में कानून का राज है। कानून तो अपना काम करता ही है, लेकिन सामाजिक संगठनों का बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे वहाँ इलाके में एक लड़के की मूछ भी काट ली, भौं भी काट दी, अपमानित कर दिया। तो 84 गांव के लोग इकट्ठे हुए और जिसने काटी उसको दंड देकर सही कर दिया। तो ये जो बुराइयां यहाँ आई हैं, चाहे टटलू काटने की हो, चाहे साइबर क्राइम की हो, या कोई दूसरी कौकसी की हो, वो उसको कानून तो नियंत्रित करेगा ही। लेकिन मेरी तरफ से एक आइडिया मेरे समाज को दिया गया है कि अपन पंचायत बुलाकर इन बुराइयों को समाज से दूर करने की कोशिश करें। इन्होंने सहमति दी है, तो इस इलाके में पंचायत जब भी ये करेंगे तब मैं आऊँगा। और अगर कोई अपराधी नहीं होगा, कोई निरपराध के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी, तो उसको बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। किंतु इनका कहना यह भी है, जो असली अपराधी है उस पर पुलिस प्रशासन हाथ नहीं डाल रहा, तो अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो, निरपराध लोगों को परेशान नहीं किया जाए। और इन बुराइयों के लिए समाज सुधार की मीटिंग होगी, ऐसा यहाँ पर तय हुआ। बच्ची के घर पे भी आपने विजिट करी है, परिवार से आप मिले हैं? हाँ, परिवार से मिला। उनकी माँ ने ये कहा है कि मेरे को बाहर कर दिया था, मेरे पति को पुलिस वाले पलंग पे चढ़ गए और मेरी बच्ची की मौत हो गई। उसमें मुकदमा दर्ज हुआ है, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपने पुलिस पर एक कटाक्ष किया कि पुलिस जो है अलवर की, वो सांप का रबड़ का सांप बना देती है। अलवर की नहीं, आम पुलिस का कहा। आम पुलिस। तो ऐसे मेरी पुरानी बात है मेरी। अब आजकल तो रबड़ के सांप बनाती है कि नहीं बनाती, लेकिन पहले कांग्रेस के राज में रबड़ के सांप घनी जगह बनाए, जो मैंने रोके, उन सांपों को मारा भी। तो ऐसे सांप अगर यहाँ पर रबड़ के हैं तो उनको रोकने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की, मेरी है, नसूर जी की। पूरा आपने विजिट किया, सुबह से पूरे मामले को समझा है, क्या इस पर कोई बड़ी जांच बैठाने की बात मानते हैं आप? ये बात तो सही है कि साइबर क्राइम हो रहे हैं, मना नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बात भी सही है जो मैंने अब तक सुना है कि जो अपराधी हैं असली, वो शिकंजे में नहीं कसे जा रहे और निरपराध लोगों से उनको परेशान किया जा रहा और पैसे भी इकट्ठा किया जा रहा। इसलिए समूचे मामले की जानकारी मैं डीजी को दूंगा, गृह राज्य मंत्री को दूंगा, मुख्यमंत्री जी को दूंगा, और कोशिश ये करेंगे कि कोई निरपराध व्यक्ति फंसे नहीं। नितिन वहाँ जा, डॉक्टर साहब एक मिनट, नितिन आगे जल्दी चल। फतेह जी, इस बार पुलिस ने बहिष्कार किया होली का, सिपाही लेवल से लेके, लेकिन अधिकारियों ने पूरी जमकर होली खेली। पुलिस की, सिपाही और नीचे का तो सबका है, जिसको पुलिस बल कहते हैं, उसकी कुछ मांगे बट लंबे समय से चल रही, पिछले रात से चली आ रही। तो होली नहीं खेली। अब अपने वैदिक काल से, पुरातन समय से, सनातन परंपराओं से जो परंपरा चली आई है होली खेलने की, वो पहली बार होली नहीं खेली। तो इसको सरकार गंभीरता से ले रही है। और मैं कल डीजी से मिला था, तो मैं उनको कह के आया था उनकी मांगों को गंभीरता से लो, क्योंकि पुलिस समाज का अभिन्न पूर्ण अंग है जो सेवा देता है समाज को, और उसकी मांग पर गौर किया जाना चाहिए। मैं कल ही डीजी से मिलकर ये बात कह के आया हूँ, ऐसी स्थिति नहीं हो कि होली नहीं मनी तो दिवाली तो सरकार इसके मामले में गंभीर। क्या पुलिस भी उम्मीद कर सकते हैं दिवाली से पहले उनकी मांग? मेरी समझ में करना चाहिए। मैं तो बराबर वकालत करता रहूँगा, कहता रहूँगा। जो भी 22 दिन की बच्ची यहाँ पर एक्सपायर हुई है। नितिन इसको चालू क्यों नहीं करते हो?
वो हाथ उठाओ। नितिन नितिन कहाँ है? नितिन इधर आ जा। नहीं, जब कोई रुकावट तो क्या रुकावट है आपको पता नहीं है तो फिर मैं क्या बात करूं, ऊपर बताओ। हाँ, हसन का कोर्ट में मामला है, इसकी रिपोर्ट बना के मेरे को भेजो ताकि मैं आगे सरकार में परसू करूं। ठीक है, नोट मेरे को व्हाट्सएप कर देना है ना। कुमार इस समय राजस्थान के कद्दावर नेता श्री किरोड़ी लाल मीणा के साथ हूँ और आज जिन मुसलमानों के बारे में ये कहा जाता है कि भारत माता की जय नहीं बोलते, वंदे मातरम नहीं बोलते, अताउल्ला खान है, मैं रिकॉर्डिंग है इनकी, ये भी बोल रहे थे और डॉक्टर साहब बड़े जोर शोर से बुलवा रहे थे और डॉक्टर साहब ने ये भी कहा है आज कि हमारा डीएनए एक है। डॉक्टर साहब उसके बावजूद मेवात के जो मुस्लिम है वो पिछड़ गए, ऐसा क्यों? देखो, इसका कारण ये हुआ, सबसे बड़ा कारण इनका अशिक्षा का रहा है, समय पे शिक्षित नहीं हो पाए, और दूसरा इनके यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, विकास का काम है, वो भी समय पे नहीं हुए। तीसरा, जो स्थानीय लीडरशिप हुई थी उन्होंने उनको शिक्षा के प्रति उतना बढ़ावा नहीं दिया होगा, लेकिन उतना नहीं दिया जिसके कारण ये अपराध जगत में कुछ मुट्ठी भर लोग अपराध जगत में उतर गए, उसके कारण ये इलाका बदनाम हो गया। वैसे मैं देखता आ रहा हूँ एग्रीकल्चर की दृष्टि से ये क्षेत्र बहुत आगे, जैसा हमारा है उससे भी ज़्यादा है, तो कृषि के क्षेत्र से, कृषि की दृष्टि से आगे, तो मैं प्रयास करूंगा कि ये हमारी तरह से बराबरी पे आए, अपराध छोड़े। और आपने देखा है हसन का मेवाती तो अपने देश के लिए लड़ा था, राष्ट्रभक्त था, ये भी राष्ट्रभक्त हैं, इन पर बिना बात का शक नहीं करना चाहिए। मैंने आपकी उपस्थिति में नारे लगवाए, किसी ने हिचक की क्या? नहीं की। भारत माता की जो बोली, वंदे मातरम बोला, इसलिए सब राष्ट्रभक्त हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो षड्यंत्र पूरा ऐसा माहौल बनाते हैं कि ये राष्ट्रद्रोही है, कतई नहीं है, ये हमारे भाई हैं, हम इनके भाई हैं और ये भारत माता के सपूत है। ग्रामीण और कृषि विभाग आपके पास रहा है, क्या ये जो कोलानी गांव है रघुनाथगढ़, इसको आप गोद लोगे? कोलानी गांव में मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा, पहला उदाहरण तो यही है गोद लेने का, जैसा विकास के लिए दूंगा। आप रुक जाओ, चलो मैं आपसे बात नहीं करूंगा।